Hello guys, good morning to you all. Welcome back to the channel The Climax of English Poem. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज के वीडियो में हम आर्टिकल पढ़ेंगे which is of two types. First one is indefinite article and second one is definite article. First of all, we will know about the indefinite article, which is the use of a और an. It means that कि आज के हम इस वीडियो में आर्टिकल के बारे में जानते हैं, जो कि आर्टिकल दो टाइप का होता है। एक होता है इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। तो पहले हम इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में जानते हैं, जो है यूजेस ऑफ ए और एन। तो पहले हम यूज जानते हैं ए और एन का, कहाँ करें और कहाँ पे नहीं करें। तो मैंने एक ट्रिक बना रखा है, जो है लड़का मांगे एसी भान। तो ए का मतलब होता है आर्टिकल, सी का मतलब होता है काउंटेबल नाउन, सिंगुलर और कॉन्सोनेंट, जो कि होता आपके हिंदी में कहा जाता है क ख ग। जो व्यंजन होता है उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। और भॉवेल जो होता है, भॉवेल हिंदी में जिसको स्वर कहते हैं, वो है अ आ ई अन तक होता है। और इन जो है, इन का तो आप जानते ही हैं, आर्टिकल। जहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा वहाँ पे हम एन का इस्तेमाल करेंगे और ए का। नेवर यूज फॉर प्लूरल नाउन ए और एन। अगर आपके सामने कहीं कोई सेंटेंस में प्लूरल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग पूछता है, तो आप वहां पे लिख देंगे नो आर्टिकल शुड बी यूज हियर। तो दूसरा ट्रिक है मेरा, जो कि है SCN। इसका मतलब होता है सिंगुलर, सी से काउंटेबल और एन से होता है नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग करते हैं। अब एन का तो बात हो गया, तो अब अलग अलग जानते हैं ए का प्रयोग कहाँ करें। तो ए काउंटेबल साउंड से शुरू होने वाला शब्द के पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कॉन्सोनेंट ए दो तरह का होता है, दो तरह से बोला जाता, उसको उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। कहीं पे होता है अ, कहीं पे होता है ए। तो जहाँ पे ए होगा और अ होगा, इस दोनों में एन का प्रयोग करेंगे। एन का प्रयोग आप जानते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल जैसे कि आप देख लीजिए, ए का प्रयोग में आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि अम्ब्रेला। तो यू से शुरू होता है अ, तो अ यहाँ पे है, तो इसमें एन का प्रयोग होगा। और इसमें यूनिवर्सिटी, तो ये से होता है, जो आपके हिंदी में इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं और हिंदी में व्यंजन कहते हैं, जिसमें यह आता है, मतलब व्यंजन किसी भी शब्द में आए तो वहां पे ए का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पे स्वर से शुरू होता है कोई वर्ड, उसके पहले एन हम लगाते हैं। तो अब चलिए एन का प्रयोग जानते हैं। वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्द के पहले एन का प्रयोग करते हैं। तो वॉवेल में आपका ए, ई, आई, ओ, यू होता है। ये 5 आप जानते होंगे कि वॉवेल 5 होता है, जिसका फुल फॉर्म मैं लिखा हूँ। ए से एप्पल, ई से एलिफेंट, आई से इंक पॉट,
ओ से ऑक्स और यू से यूनियन। यू ये बहुत दोगला होता है, तो यू अ से भी होता है और यू से भी होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल मैं यहाँ बताया हूँ कि यू से यह जो है ये स्वर है, इसके आगे ए लगता है, और यूनिव अम्ब्रेला जो है अ से शुरू होता है, तो इसके सामने एन का प्रयोग करते हैं। तो अब इसके कुछ हिंट देख लेते हैं। ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल से शुरू होता है, तब हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग हिंदी विचारण से शुरू ही लगाए। अगर जहाँ पे हिंदी विचारण हो वहीं पे ए और एन का इस्तेमाल करें, अगर नहीं हो तो नहीं इस्तेमाल करें उसको। अगर नाउन काउंटेबल हो तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग करें। ये जो 3 पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अभी इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, ताकि आपको फ्रेश दिखाई दे। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि ए और एन का कहाँ पे इस्तेमाल करें और कहाँ पे नहीं करें। तो कुछ हिंट देख लीजिए। अनकाउंटेबल के पहले वर्ड हो यही SCN मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अवश्य लगाए AN। जो इसमें बात कहा गया है उसी को मैं यहाँ पे पोएम में लिखा हूँ, तो फिर से देख लीजिए। अनकाउंटेबल नाउन के पहले वर्ड हो यदि SCN मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, अवश्य लगाए ए और एन। स्वर रहे तो एन लगाए, व्यंजन में काम ए से काम चलाए। मैं पीछे बताया हूँ ना आपको कि जहाँ पे स्वर रहेगा, जहाँ पे स्वर होगा वहाँ पे एन इस्तेमाल करेंगे। स्वर में होता है अ, आ, ई, और व्यंजन में होता है आपका क, ख, ग, ये सब होता है। तो अब चलिए, अब इसको भी मैं मिटा देता हूँ। ये तो इनडिफिनिट का बात हो गया। अब डिफिनिट के बारे में हम जानते हैं। तो डिफिनिट में बताया कि आर्टिकल जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है डिफिनिट और इनडिफिनिट, दूसरा होता है इनडिफिनिट। तो इनडिफिनिट तो हम जान गए किसे कहते हैं, और अब जानते हैं डिफिनिट किसे कहते हैं। तो डिफिनिट आर्टिकल जो होता है आपका द होता है, यूजेस ऑफ द। तो इसको मैं पोएम में लिखा हूँ, जो कि है पर्वत श्रेणी के पहले द, द्वीप समूह के पहले द, नदी खाड़ी सागर महासागर सबके पहले आता द। ये जो जितना भी वर्ड है, जैसे कि पर्वत दी हिमालय, द्वीप समूह दी लक्षद्वीप आइसलैंड, नदी खाड़ी महासागर सागर, नदी जो है जैसे दी गंगा रिवर, सबके पहले आप द लगा सकते हैं। आए जब कोई वाद्य यंत्र, या आए कोई डेट ऑफ मंथ, या आए कोई बड़े बड़े ग्रंथ, जगह हो या कोई मरुभूमि, सबके पहले आता द। वाद्य यंत्र, डेट ऑफ मंथ, ये जो डेट ऑफ मंथ आपका होता है, जैसे कि दी 26 जनवरी, दी 25 सितंबर, 25 अगस्त, और
आए कोई 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 बड़े बड़े ग्रंथ, तो बड़े बड़े ग्रंथ में मतलब दी रामायण, दी महाभारत, दी कुरान लगा हो या जगह हो या कोई मरुभूमि, ये सब आपको जो पोएम मैं इसमें बता रहा हूँ, ये सब आपको पीडीएफ के तौर पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। सभी चैप्टर का समरी और ऑथर के बारे में दिया गया है। ऑथर के बारे में वहाँ पे सब मिल जाएगा और इसका जो भी ये जो कविता मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब पीडीएफ के फॉर्म में वहाँ पे रखा हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। क्या अखबार, क्या आविष्कार? अखबार तो आप जानते ही हैं, न्यूज़पेपर को कहते हैं। आविष्कार, इन्वेंशन, जैसे कि ट्रेन हो गया, उसके पहले द ट्रेन, द रेडियो, द टीवी एक्सेट्रा। रेलगाड़ी रेलगाड़ी हो या जहाज, ऐतिहासिक स्थान या बिल्डिंग, या हो कोई आकाशीय पीड़ा, सबके पहले आता द। ये जो आकाशीय ऐतिहासिक स्थान है, जैसे कि द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ये सबके पहले द लगता है। ऐसा वर्ड मतलब कि अगर ताजमहल देखिए तो उसके पहले बिना झिझक के आप दी का इस्तेमाल कर देंगे। सबके पहले आता द। अब तीसरा जो स्तांजा है, इसको देखते हैं। नागरिकता या राजनीति दल या नंबर का कोई ऑर्डिनल नंबर, यानी कि नंबर जो होता है, जैसे कि ऑर्डिनल नंबर होता है द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, एंड पार्ट ऑफ बॉडी के पहले भी द। जाति बोध कराए द, अगर जाति भी दिया हुआ है, दी मुस्लिम, दी हिंदूज, दी क्रिश्चियन, इसके पहले भी द लगता है। अगर कोई आपको जाति का बोध करा रहा है, वहाँ पे आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में कहा जहाँ पे जिक्र किया हुआ है, उसके पहले भी द इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दी हैंड, दी टूथ, दी आई, दी ईयर। पुस्तकालय, भोजनालय, होटल या सिनेमा घर, चिड़ियाघर, थिएटर हो या फिर आवासीय घर। आवासीय घर तो आप जानते हैं, आवासीय घर तो आप जानते हैं कि जो हम लोग वो अपने कोई कोई होता है जो अपने बाप माँ से मोहब्बत नहीं करता है, वो आवासीय घर में भेज देता है, उसी को हम आवासीय घर कहते हैं। बैंक, पार्क, स्टेशन, कुछ भी द का तू प्रयोग कर, कुछ भी हो। बैंक, पार्क, स्टेशन या भोजनालय, सिनेमा घर, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, सबके पहले आप द का बिना झिझक के इस्तेमाल कर लीजिए। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे जाके ज्वाइन होकर और वहाँ से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। पीडीएफ लेके आपको पढ़ने में आसानी होगी, वहाँ पे फ्रेश भी दिखेगा। तो अब चलिए इसको इंग्लिश में मैंने लिखा है, तो इंग्लिश में एक ट्रिक है जो है उदासी मन काहे को। मतलब कि हम जैसे कहते हैं किसी को उदास मन काहे के लिए किए हैं, इसी पे मैंने सेट आपको समझाने के लिए एक सेट किया हुआ है। तो इसका यू से यूनिक बॉडी ऑफ द यूनिवर्स, जैसे कि द सन, द मून, द स्टार, ये सब हो गया। डी से डायरेक्शन, डेजर्ट, डेट ऑफ मंथ, मैंने उसमें भी हिंदी के पोएम में भी बताया है कि अगर डेट ऑफ मंथ जहाँ हो उसके पहले भी द इस्तेमाल किया जाता है, अगर डायरेक्शन हो उसके पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है, और डेजर्ट भी हो उसके पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि द सहारा डेजर्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द 15 अगस्त,
द 26 जनवरी। ये का फुल फॉर्म है एडजेक्टिव यूज बिफोर अ प्रोनाउन। जहाँ प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है वहां पे भी द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द लेट गांधी जी। एस सी सुपरलेटिव डिग्री। सी द रेड सी। सुपरलेटिव का मतलब होता है द बेस्ट, द मोस्ट, ये सब हो गया। इन्वेंशन मैं बताया ना, आविष्कार। द रेडियो, द टीवी, द रेलवे स्टेशन, द ट्रेन। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो उसके पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गिटार, हारमोनिया। अब इस मन में एम का इस्तेमाल हो गया। अब ए का इस्तेमाल करते हैं। ए अपोजिशन ऑफ प्रॉपर नाउन। कोई खास जगह का नाम दिया गया हो उसके पहले भी द इस्तेमाल करते हैं। बेतिया इज द कैपिटल ऑफ चंपारण। नेशनलिटी, एन से नेशनलिटी, द इंडियन, द अमेरिकन, द यूरोपियन। सी। अब काहे को जानते हैं तो काहे का फुल फॉर्म होता है द कम्युनिटी, द यादव। ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेड फ्रॉम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना हो तो उसके पहले भी द का इस्तेमाल करते हैं। द मदर इन हर। एच से हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ई से इवेंट। हिस्टोरिकल बिल्डिंग में द ताजमहल। इवेंट द सिविल वार। को करे। को सी का फुल फॉर्म होता है कमिटी, द बालभद्र राय कमिटी। ओ से ओशन और ओ से ऑर्डिनल नंबर में बताया ना, उस पोएम में भी था। और ये इंग्लिश वालों के लिए हो गया और वो हिंदी वाला जो है, हिंदी पोएम जो है वो हिंदी वाले के लिए हो गया। ऑर्डिनल नंबर द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ एक्सेट्रा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको पहले मिटा दे। डू नॉट और कहाँ पे दी का इस्तेमाल नहीं करें, मतलब या डिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ पे नहीं करें उसको जानते हैं। इस कविता में यूज द का यूज नहीं करना है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भाषा के पहले नहीं मतलब जहाँ पे लैंग्वेज दिया हो, जैसे कि हिंदी, भोजपुरी, इसके पहले द कभी नहीं लगता है। खेलों के पहले द नहीं लगता, जैसे कि प्ले। फुटबॉल के पहले द नहीं लगता, क्रिकेट के पहले द नहीं लगता। भोजन, भोजन जो होता है खाना, खाना के पहले द नहीं लगता। रोगों के पहले द नहीं लगता, रोग मतलब इल, बीमारी, बीमारियों के पहले भी द नहीं लगता। ऋतुओं के पहले नहीं। महीनों के पहले नहीं। पर्व, पर्व के पहले नहीं। पर्व मतलब फेस्टिवल, त्योहार, उसके पहले भी दी का इस्तेमाल नहीं होता है। महीनों के पहले भी दी का इस्तेमाल नहीं होता है। दिनों के पहले नहीं मतलब जो दिन अगर मंडे कहा जाए तो इसके पहले भी द का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर यही कहा जाए महीनों के पहले नहीं मतलब महीना दिया हो जैसे कि जनवरी, तो इसके पहले भी आप द का इस्तेमाल नहीं करें, इसलिए कि वहाँ पे डेट और मंथ दोनों साथ था, इसलिए उसके पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस इसको इंग्लिश में मैं लिखने को कोशिश किया हूँ। ग्लास ऑफ डीएम, यानी कि ग्लास जो है ये डीएम का है। इसका फुल फॉर्म होता है गेम। गेम इसमें है खेलो। लैंग्वेज, एल से लैंग्वेज, ए से एमेंट मीन्स बीमारी, इल यहाँ पे जो है रोग। एस साइट, एस सीजन, ग्लास हो गया। ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, इसके पहले द इस्तेमाल नहीं होता है।
एफ से फेस्टिवल फूड, इसके पहले भी द नहीं लगता है। भोजन, भोजन, त्योहार, पर्व, इसके पहले भी द का इस्तेमाल नहीं होता है। डी, डी के पहले भी दी का इस्तेमाल नहीं होता है। मंथ के पहले भी दी का इस्तेमाल नहीं होता है। तो बस इस वीडियो में मैं इतना ही, मैं आपको आर्टिकल बताने की कोशिश किया हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखने की कोशिश करें, और उम्मीद है कि उनको भी अच्छा लगेगा। और इस वीडियो को लाइक भी कर दें।